नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 25.95 लाख किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसान शामिल हैं। इन किसानों के खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। छत्तीसगढ़ में बनेगा महिलाओं के लिए हॉस्टल। वर्किंग वुमेन्स की रहने खाने की होगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए 6 हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र की महिला एवं बाल विकास विभाग ने 202 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें राजधानी में 3 के साथ ही नवा रायपुर में सेक्टर 16 में 1 और बिलासपुर और सिरगिट्टी में CSIDC को 2 हॉस्टल के लिए राशि दी गई है। रायपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। भारत के 126 समेत 13 विदेशी खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का आयोजन हो रहा है। इसमें देश के 126 गोल्फ खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा 13 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। फरवरी से 1 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। वहीं 1 करोड़ रुपए प्राइज मनी होगा। 25 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में पूर्व वरिष्ठ क्रिकेटर कपिल देव भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बनेगा साइंस सिटी। 30 एकड़ में देश का 6वां साइंस सिटी होगा तैयार। नया रायपुर में प्रस्तावित साइंस सिटी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। देश का 6वां साइंस सिटी की स्थापना नवा रायपुर में किया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग रेणु जी पिल्लई, डॉक्टरेट जनरल CRSC डॉक्टर S कर्मकार के सहित विभिन्न विभाग और विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य साइंस सिटी की अवधारणा, उसके उद्देश्यों, समाज पर प्रभाव, आर्थिक संभावनाओं और परियोजना के क्रियान्वयन की विस्तृत योजना पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर साय सरकार। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारी कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। ये शब्द है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के। सुशासन को मूल मंत्र मानने वाली छत्तीसगढ़ सरकार विकास के नए आयाम को तो गढ़ ही रही है, साथ ही साथ प्रदेश के भ्रष्टाचार को भी दूर करने की कोशिश कर रही है। साय सरकार किसी भी काम को गुणवत्ता के साथ करवाती है। दूसरी ओर दफ्तरों में भी बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। शराब दुकानों में हुई ओवर रेटिंग की जांच। प्रशासन ने दिया क्लीन चिट। जगदलपुर जिले की शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर हरित S के निर्देश पर अपर कलेक्टर CP बघेल ने जिले की शराब दुकानों की गोपनीयता जांच की। जांच में सभी दुकानों में निर्धारित व प्रिंट रेट में ही शराब बेचे जाना पाया गया। इसके अलावा CCTV फुटेज में भी शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में ही विक्रय कराना पाया गया। जांच उपरांत टीम ने कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। निगम ने 31 मार्च तक 302 करोड़ का लक्ष्य रखा। मार्च आते ही निगम के जोन दफ्तरों में संपत्ति कर जमा करने की होड़ मच जाती है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि लोगों के पास टैक्स जमा करने के लिए साल भर का समय होता है। इस बार मार्च के अंतिम दिनों के पहले ही लोग संपत्ति कर भुगतान करें। इसके लिए निगम हर टैक्स पेयर के मोबाइल पर चैट बॉट के माध्यम से मैसेज भेज रहा है। इससे एक ओर जहां लोगों को ये पता चल जाता है कि उन्हें कितना टैक्स जमा करना है, वहीं दूसरी ओर लोग चैट बॉट के माध्यम से भुगतान भी कर सकेंगे। भ्रष्टाचार में संलिप्त नेता और अफसर जाएंगे जेल। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रवर्तन निदेशालय के छापे के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नेताओं को परेशान करने का काम है। इस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, सबको जेल जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राजीव भवन में ईडी के छापे पर मीडिया से चर्चा में कहा कि साल भर से छापा ही छापा पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ की जेलों में महाकुंभ स्नान, प्रयागराज से लाए पवित्र गंगा जल से नहाए कैदी। छत्तीसगढ़ की जेलों में करीब 18,500 कैदियों ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाए गए जल से पवित्र स्नान किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य की जेलों में कैदियों के लिए महाकुंभ के पवित्र गंगा जल से स्नान की व्यवस्था की गई है। खास बात तो ये है कि जेलों में स्नान कुंडों को फूलों से सजाया गया और स्नान से पहले गंगा जल की पूजा अर्चना भी की गई। साउथ एशिया ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सपो पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने बनाया विशेष स्टॉल। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल एक्सपो सट्टे 2025 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। 19 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसने देश भर के टूर ऑपरेटरों, निवेशकों और पर्यटकों को ध्यान आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ के डभरा में बन रहा 21 फीट का विशाल शिवलिंग, इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की भी होगी स्थापना। जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर बने नए जिले शक्ति के डभरा नगर में छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। शिवलिंग संगमरमर से निर्मित किया जा रहा है। डबरा में बन रहे इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 21 फीट होगी और इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर शिव जी के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। इस विशाल शिवलिंग का निर्माण तालाब के बीच स्थित एक टापू पर किया जा रहा है। आर्य समाज के नाम पर छत्तीसगढ़ में चल रही फर्जी संस्थाएं, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में आर्य समाज के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर विवाह कराने और भारी शुल्क वसूलने वाले फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई की मांग की है। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसाइटी सहित करीब 2 दर्जन से संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के 67 कॉलेजों में बीकॉम पढ़ने वाले कर पाएंगे बीएड। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से प्रदेश भर के बीकॉम के विद्यार्थी भी बीएड कर पाएंगे। इसको लेकर प्रदेश के 67 कॉलेजों समेत दुर्ग जिले के 9 और संभाग के 15 कॉलेजों में नए बीकॉम बीएड शुरू करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE को आवेदन किया है। बीकॉम में बीएड का ये स्पेशल कोर्स उन्हीं कॉलेजों में चल पाएगा जहां पहले से बीकॉम स्नातक की पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से भी जरूरी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र, बिजली कटौती और जहरीली शराब पर विपक्ष का हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बिजली कटौती और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने बिजली कटौती पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के किसान इससे परेशान हैं। विपक्ष का जोरदार हंगामा, बिजली कटौती और जहरीली शराब से मौत का उठाया मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्षी सदस्यों ने बिजली कटौती पर स्थगन प्रस्ताव का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती से किसान परेशान है। वहीं इस पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही की रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। विधायक उमेश पटेल, द्वारकाधीश यादव ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी बिजली कटौती का मुद्दा उठाया है। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत, 20,000 से अधिक छात्र छात्राएं होंगी शामिल। जिले में 74 हाई और 78 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर शासकीय और निजी विद्यालयों के कुल 20,698 विद्यार्थी परीक्षा दिलाएंगे। कक्षा 10वीं में 12,222 छात्र छात्राएं और कक्षा 12वीं में 8,476 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसके तहत इन स्कूलों में दोनों कक्षाओं को मिलाकर 20,698 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। महाशिवरात्रि पर होगा राजिम कुंभ कल्प का समापन। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से प्रारंभ हुए राजिम कुंभ कल्प मेले का समापन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि विकास एवं कृषक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल, वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल होंगे।
372 करोड़ का बकाया बिजली बिल लाइन कटने के बाद जोड़ने पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कारोबारी हैं जो बिजली का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली बिल पहुंच रही है तब भुगतान करने से बच रहे हैं। इसमें से अधिकांश उपभोक्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और तो कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े कारोबारी भी हैं। इसकी वजह से विभाग के अफसरों के हाथ भी कार्रवाई से पीछे हट रहे हैं। यात्री बसों में लगे पैनिक बटन, शिकायत मिलते ही तत्काल हो कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर शासन ने यात्री बसों में जीपीएस के साथ ही पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया था। धमतरी जिले में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आरटीओ विभाग के नियमों का पालन कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पत्रिका टीम ने नया बस स्टैंड में यात्री बसों को पड़ताल की। केंद्र सरकार ने आयुष्मान का भुगतान रोका, 9 अस्पतालों ने बंद किया इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की राशि का भुगतान बंद कर दिया है। इससे मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। राशि बंद होने से प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला के 9 अस्पतालों में आयुष्मान योजना से इलाज हो रहा था। इन 9 अस्पतालों का करोड़ों रुपए सरकार का बकाया है। जानकारी के मुताबिक मई 2024 से पहले तक इन अस्पतालों को केंद्र सरकार द्वारा राशि दी गई। केंद्र सरकार ने की डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा, युवाओं के लिए बड़ा मौका। केंद्र सरकार ने युवाओं को डेटा के माध्यम से नवाचार और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इनोवेट विद GOI स्टेट्स नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन की घोषणा की है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा माईगॉव प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 25 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलेगा और इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध छात्र भाग ले सकते हैं। इस हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं को सरकारी आंकड़ों का उपयोग करने, इनोवेटिव विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना है। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर पर ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे हैं। अधिकारियों की रवानगी के बाद कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजीव भवन पहुंचे थे। उन्होंने सुकमा जिले के राजीव भवन के निर्माण को लेकर कई जानकारियां मांगी हैं। ईडी अफसरों ने समन जारी करते हुए 27 फरवरी तारीख तक जवाब मांगा है। हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर शुरू, सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान 4 जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में दिन का तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन अगले 3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 2026 साल में 2 बार 10वीं का एग्जाम कराएगा सीबीएसई। सीबीएसई ने अगले साल यानी 2026 साल में 2 बार 10वीं बोर्ड का एग्जाम कराने वाले ड्राफ्ट रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। 9 मार्च तक सभी स्टेक होल्डर्स की फीडबैक के बाद इसे फाइनल कर दिया जाएगा। दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं या फिर जिस विषय में मार्क्स अच्छे नहीं हैं उसका दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार। इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास की मदद से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये परियोजना रेल यातायात को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ ही हाइपर लूप तकनीक पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य में 300 किलोमीटर की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।